नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इवनिंग मार्केट रिपोर्ट में। और आज का दिन काफी इंटरेस्टिंग रहा। और जैसा कि हम लोग अंदाजा लगा रहे थे, सुबह से हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि अगर कल की जो शॉर्ट कवरिंग थी और आज वो अगर सस्टेन कर जाती है तो शायद कहानी कुछ डिफरेंट होने की संभावना है। और आज एग्जैक्टली वैसा हुआ भी। काफी वोलेटाइल था मार्केट दिन में, लेकिन आखिरी में फिर उसने एक बढ़िया सी मूवमेंट दिखाई ऊपर की ओर। और उसको आप ये कह सकते हैं कि वो आप शॉर्ट कवरिंग नाम दें या तेजी का नाम दें, लेकिन मार्केट ने बहुत अच्छे प्री बजट रैली के साइन दे दिए हैं। क्या इसे प्री बजट रैली मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? आइए इसको डेटा के द्वारा देखते हैं कि क्या सपोर्ट करता है हमारी इस थ्योरी को। तो ये इंडाइसेस के नंबर आपके सामने हैं। अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप को देखेंगे तो लगभग 2-2% की उसमें रैली बनी है। और आज ब्रॉडर मार्केट में बहुत अच्छी खरीदारी, बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली। लार्ज कैप में रोटेशन चल रहा है। एक दिन जो स्टॉक चलता है, अगले दिन वो गिर जाता है। अभी आप आगे देखेंगे। लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप में कल उतनी बड़ी तेजी नहीं थी। कल बैंक शेयरों ने रैली की थी। आज स्मॉल और मिड कैप में एक मोमेंटम बढ़ा। और 2-2% की रैली ये दिखाती है कि ब्रॉडर मार्केट में रैली है। इस रैली का क्या मतलब है? देखिए, स्मॉल और मिड कैप में खरीदारी ज्यादातर फंड करते हैं, म्यूचुअल फंड्स। और कल उन्होंने 9,000 करोड़ की बाइंग की थी। तो मिड और स्मॉल कैप में ही गई होगी, ये भी तय है, क्योंकि लार्ज कैप चले नहीं थे, केवल बैंक शेयरों में मोमेंटम था। तो इस इंडाइसेस के जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं, इसको जब हम डिकोड करेंगे तो हम उस थ्योरी की तरफ पहुंचेंगे जहां पे आपको प्री बजट रैली होती हुई दिख रही है, जिसका जिक्र मैं पिछले 2-3 दिन से कर रहा था। ये रैली कहाँ कल्मिनेट होगी और इसका असली खेल क्या है, वो हम लोग अगले 1-2 दिन में देखेंगे। लेकिन आज ये साबित हो रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि प्री बजट रैली बनती हुई दिख रही है। तो ये इंडाइसेस को छोड़िए, आगे चलते हैं इसके आगे। ये आपका निफ्टी का चार्ट है। अच्छी ओपनिंग करी उसने, फिर ऊपर नीचे होता रहा, वोलेटिलिटी होती रही और आखिरी घंटे में फिर इसमें बाइंग देखने को मिली। तो नो डाउट शुरुआती दौर में एफआईएस की सेलिंग होती है और फिर सेकंड हाफ में डीआईएस की बाइंग होती है। कल जिस तरह का नंबर आया था खरीदारी का, होप सो कि उतना बड़ा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन नंबर वैसा ही आएगा, क्योंकि एफआईआई हमेशा सुबह बेचता है गैप अप में। और जब नीचे गिरता है तो डीआई उसको खरीदारी करते हैं। और ये साफ दिख रहा है कि मिड और स्मॉल कैप में इतनी बड़ी बाइंग जो हुई है वो डेफिनेटली डोमेस्टिक फंड्स ने की होगी। तो इसीलिए आखिरी घंटे में कल की तरह आज हुई, लेकिन चूंकि कल के बेस से ऊपर ये चली है रैली, इसलिए आपको इतना बड़ा मोमेंटम दिखा। एग्जैक्टली ऐसा ही आपको बैंक शेयरों में भी देखने को मिला कि कल जो उन्होंने बेस बनाया वहां से थोड़ा ऊपर खुले और फिर उसी लेवल पे ये ऊपर नीचे होते रहे। रादर मैं तो ये कहूंगा 11 बजे से 2 बजे तक काफी कमजोर हुए, लेकिन वहां से फिर एक झटके में ऊपर ऊपर की रैली आई और एग्जैक्टली वही पैटर्न बना जो निफ्टी में बनता हुआ हमें दिखा था। तो रेंज ऊपर की तरफ खुलती हुई दिखी है। आज भी 400 पॉइंट की रैली से बनी, कल 800 पॉइंट थी, तो 1200 पॉइंट बैंक निफ्टी में तेजी बन चुकी है। और निफ्टी में भी कल और आज जोड़ लें तो लगभग 300 पॉइंट से ज्यादा की रैली हो चुकी है। अब देखते हैं इसमें कंट्रीब्यूशन कहाँ था। इससे आपको काफी अंदाजा लगेगा कि हो क्या रहा है। देखिए, आप इसको याद करिए, कल वाली जो पहले पुलर थे अब वो ड्रैगर हो गए, जो ड्रैगर थे वो पुलर हो गए। कल रिलायंस नीचे खींच रहा था तो आज इधर आ गया, ऊपर की तरफ आ गया। बैंकों में एचडीएफसी बैंक केवल आज शामिल है, बाकी बैंक का आज का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था। इटर्नल यानी जोमेटो कल गिरा था, आज उसने ऊपर की तरफ खींचा। आज ओएनजीसी एक इसमें आउटलायर था, आउटशाइन हो रहा था, क्योंकि कच्चे तेल में जो रैली बनी है उसकी वजह से ओएनजीसी बहुत बड़ी रैली उसमें दिखा रहा था। 16 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन उसने किया, लगभग 6-7% की तेज रैली ओएनजीसी हमने देखी। बजाज फाइनेंस कल वीक था, आज तेजी हुआ। तो लार्ज कैप में आप देखेंगे ना तो रोटेशन हो रहा है, एक दिन चलते हैं एक दिन गिरते हैं, एक दिन चलते हैं एक दिन गिरते हैं। और कल जो इधर थे वो सारे नीचे आ गए। मारुति रिजल्ट की वजह से एशियन पेंट में लगातार वीकनेस बनी हुई है। इन्फोसिस आज वीक चला था, टाटा कम्युनिकेशन, सन फार्मा, भारती कल इधर था, आज इधर आ गया। तो ये एक तस्वीर यहाँ पे बनती हुई देखने को मिल रही है लार्ज कैप में। असली खेल कहाँ पे है? मिड और स्मॉल कैप में। आप एडवांस डिक्लाइन देखिए तो चूंकि मजबूती थी इसलिए 32-18 का रेशियो बना है, बैंक में 11-3 का है। स्मॉल और मिड कैप में आप देखिए निफ्टी 500 जो एक बड़ा यूनिवर्स हमें लगता है, उसमें 390 शेयरों में खरीदारी थी और 108 शेयर वीकनेस के साथ थे। इसको बहुत अच्छा 1:2 मोर देन 3 आप ये मानिए, तो ये एक
अच्छा रेशियो कहा जाएगा कि ये एडवांस डिक्लाइन का है, कि हर एक गिरने वाले के सामने 3 से ज्यादा शेयर बढ़ने वाले थे मिड और स्मॉल कैप की दुनिया में। और टोटल नंबर अगर आप देखेंगे एडवांस डिक्लाइन का तो वो 3000 वर्सेस 1300, तो ये भी मोर देन 2 आया, तो ये भी बहुत अच्छा नंबर है। तो यहां से देख के लगता है कि जो मिड और स्मॉल कैप हैं या अलग अलग तरीके की अच्छी कंपनीज हैं, उसमें जो रैली बनी है वो प्री बजट रैली की ओर इशारा करती है। इसको देखिए आप, कौन कौन से स्टॉक तेजी में बने थे। हिंदुस्तान कॉपर आज 12-13% ऊपर गया। नो डाउट कि वो मेटल की रैली चल रही है, तो वहां पे हुआ। ओलेक्ट्रा, बीएमएल, सिरमा, डेटा पैटर्न, इन सब में आज एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। और इधर कल होम फर्स्ट फाइनेंस चला था, आज गिर गया। टाटा कंज्यूमर, एशियन पेंट, बर्जर पेंट, पेंट सेक्टर में आज थोड़ा सा दबाव था। मे भी कुछ लोग उसको क्रूड से जोड़ेंगे, लेकिन इतना इंस्टेंट नहीं जोड़ना चाहिए कि 4-4% गिर जाए, लेकिन वो कमजोरी के साथ यहाँ पे काम करते हुए दिखे। नाउ सी दिस प्लेट, होल स्टोरी लाइज हियर। निफ्टी डिफेंस आज 7% ऊपर था इंडेक्स, यानी कि डिफेंस की सारी कंपनियों में जोरदार खरीदारी हुई। निफ्टी सीपीएससी 5% ऊपर था। पीएससी मैंने नहीं दिखाया क्योंकि दोनों का अंडरलाइन सेम हो जाएगा। पीएससी भी 5% ऊपर था। फिर एनर्जी 4.5% ऊपर है, 4.25% ऊपर है, और ऑयल एंड गैस भी उतना ही है, तो उस दोनों का भी कॉन्स्टिट्यूएंट सेम हो जाता है, इसलिए हमने एक लिया है। और निफ्टी कैपिटल मार्केट, अब आप स्टोरी समझिए, यहां पे ध्यान से समझिए। जब मैं कह रहा हूं कि मुझे लग रहा है कि ये प्री बजट रैली है, तो डिफेंस सेक्टर कौन है? लार्जली सरकारी कंपनियां। डिफेंस में बजट एलोकेशन बढ़ेगा, ये नो ब्रेनर है। इसमें हर साल बढ़ाना पड़ेगा, जैसा कि हम लोग सुबह और शाम वाले शो में कहते हैं कि आप जिस जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में रह रहे हैं उसमें युद्ध हो या न हो, गन रखनी पड़ेगी। तो डिफेंस सेक्टर बजट प्री बजट रैली को प्रीएम्प्ट कर रहा है और उसमें तेजी बन रही है। और हाईली लाइकली है कि बजट का जो एक्सपेंडिचर है वो थोड़ा बढ़ के आएगा, लोकेशन थोड़ा बढ़ के आएगा। तो बजट मतलब सरकारी कंपनी बजट से जुड़ गया 7%। निफ्टी सीपीएससी क्या है? सरकारी कंपनियां सेंट्रल गवर्नमेंट की, और वहां पे भी, उसमें भी आपको बहुत, इस इंडेक्स में भी आपको बहुत सारी रेलवे से जुड़ी हुई कंपनियां, बहुत सारी डिफेंस से जुड़ी हुई कंपनियां, इस तरह की जो कंपनियां दिखेंगी वो भी बजट से रैली से जुड़ रही हैं। और एनर्जी में ओएनजीसी लीड कर रहा था, और बाकी स्टॉक्स जो इस सेगमेंट के वो सरकारी कंपनियां हैं। कैपिटल मार्केट चौथा। कैपिटल मार्केट कौन है? जिसमें एएमसीज है, वेल्थ मैनेजमेंट है, एक्सचेंज है, रजिस्ट्री वाली कंपनी है, ब्रोकिंग कंपनीज हैं, ये सब हैं। तो अगर मार्केट में एक प्री बजट रैली बन रही है तो कैपिटल मार्केट शेयरों में रैली बनना लाजमी है, क्योंकि मार्केट चलेगा तो इन स्टॉक का फायदा है, तेजी का मोमेंटम बनेगा तो इस सेक्टर का फायदा है। और सरकारी कंपनियां खास तौर पे बजट की बेनिफिशियरी होती हैं, और उसमें भी रेलवे, ऑयल एंड गैस, डिफेंस और लॉजिस्टिक्स, ये सब स्टॉक्स इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि एक टिपिकल हमेशा की तरह एक प्री बजट रैली यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। इसमें जो कॉम्बो बन रहा है, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जो निफ्टी कैपिटल मार्केट के इंडेक्स में तेजी और प्री बजट रैली सरकारी कंपनियों की, वो एक स्ट्रेटेजिक कहानी बता रही है आपको कि प्री बजट रैली जो हो रही है उसके पीछे भी कुछ छिपी हुई चीजें हो सकती है। नेक्स्ट 2 डेज में हम उसको भी समझेंगे, लेकिन आज आपको इस सेगमेंट को देख के, इस प्लेट को देख के ये साफ साफ दिख रहा होगा कि प्री बजट रैली तो शुरू हो चुकी है। अब एफआईआई का देख लीजिए, कल का जो आंकड़ा है वो आपके सामने, ये कल तक का आंकड़ा है, 27 तारीख तक का। आज का आंकड़ा जो आएगा हम लोग देखेंगे कल सुबह और कल शाम को। 9,000 करोड़ की बाइंग डीआईआईज की ओर से सिर्फ और सिर्फ मिड और स्मॉल कैप में ही हो सकती है। कल उन्होंने खरीदा, कल इंडेक्स उतना नहीं चले क्योंकि कल बिकवाली थी, कल उन्होंने नीचे नीचे बटोरा, और आज आप देख लीजिए मिड और स्मॉल कैप में क्या सॉलिड गेन्स दिखे हैं, 2-2% इंडाइसेस ऊपर है। एफआईआई ने 3,000 करोड़ बेचा, उनसे 3 गुना ज्यादा उन्होंने खरीदा। हालांकि जनवरी तक का नंबर आप देखेंगे तो उनकी बिकवाली काफी बड़ी हो चुकी है, 43,000 करोड़ बेच चुके हैं। लेकिन यहाँ पे कल का डेटा, आज का डेटा और अगले 2 दिन का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो हमें समझाएगा कि प्री बजट रैली किस तरह से बन रही है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे मन में उठता है कि अगर प्री बजट रैली है, बजट में कुछ बहुत पॉजिटिव आ सकता है, तो एफआईआई को नहीं मालूम है क्या
एफआई क्यों बेचने पे उतारू है? अगर ये एक्स्ट्रा बाइंग नहीं करते डीआईज वाले 9,000 करोड़ की, तो वही होता 3,000 करोड़ वो, 4,200 करोड़ वो, या 3,500 करोड़ वो, ये लगभग उसी रेंज में रहता है। उससे 3 गुना बाइंग, मतलब क्या एफआई लेफ्ट आउट है? क्वेश्चन है ये। इसका जवाब अगले 2 दिन में मिलेगा। दो तरह से इसको देखा जा सकता है। एक, कि उनके लिए 3,000 करोड़ की सेलिंग कैश में, नेट सेलिंग, कैश में भी नहीं, नेट सेलिंग कोई मायने नहीं रखती है। इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि वो क्या कैश में बेच के वहां पोजीशन बना रहे हैं, या वो इतनी छोटी सी सेलिंग करके कोई फर्क नहीं पड़ता उनके ऊपर, वो चर्निंग कर रहे हैं। क्वाइट पॉसिबल। तो इस नेगेटिव फिगर को भी मैं कंसिडरेशन में डाल रहा हूँ, रिव्यू में डाल रहा हूँ, कि इसको 2 दिन हम लोग और देखेंगे। लेकिन डीआई से तो क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि वो लोग प्री बजट रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंड समथिंग वेरी बिग, वेरी गुड कैन कम इनटू द बजट। ये तो अब दिख रहा है यहाँ से। जो मैं आपसे पिछले 2 दिन से कह रहा था, नहीं, कुछ चीजें आगे एनालिसिस में क्लियर होंगी, नेक्स्ट 2 डेज में और क्लैरिटी आएगी। तो सेक्टोरल चर्निंग, लार्ज कैप की बजाय मिड कैप फोकस, सरकारी कंपनियां फोकस, डिफेंस रेलवे फोकस, और डीआईएस की बाइंग, इतने सबूत मेरे ख्याल में काफी हैं ये मानने के लिए कि हाँ भाई एक प्री बजट रैली शुरू हो चुकी है। अगले 2 दिन में हमें और दिखेगी। अब जो बाकी एसेट क्लास है उसमें क्या चल रहा है? कच्चा तेल $67 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, विच इज नॉट गुड फॉर इंडियन इकोनॉमी। लेकिन अब है तो है, $67 में चल रहा है। इसको हम लोगों ने डिस्काउंटिंग कर ली क्योंकि हम प्री बजट रैली के मोड में आ गए, इसलिए हमें $67 परेशान नहीं कर रहा है। ओएनजीसी जैसा स्टॉक इस खबर पे कितनी बड़ी रैली दिखा गया। ओएनजीसी एक बड़ा शेयर है, बड़ी कंपनी है, और उसका 6-7% चलना बड़ी बात है। लेकिन इसके बावजूद कि क्रूड में वोलेटिलिटी है, तो क्या क्रूड यहां से और ऊपर जा सकता है? इसलिए ओएनजीसी में आई रैली, ये भी हमें आगे पता चलेगा। गोल्ड और सिल्वर तो भाई एकदम, मतलब सर पर दौड़ने वाले चेतक घोड़े बन गए हैं। इनको कोई रोक नहीं पा रहा है। 5300 का फ्यूचर प्राइस राइट नाउ आई एम टॉकिंग टू यू इज ट्रेडिंग एट ग्लोबल मार्केट। $5300 का भाव ट्रेड हो रहा है फ्यूचर में, और अभी आपका जो हमने लिखा है वो $5249 दिख रहा है। बड़ी रैली इसमें बन चुकी है। कल हमने देखा था तो एमसीएक्स पे 1,58,000 था, आज 1,64,000 गोल्ड का प्राइस है। सिल्वर 3,77,000 पहुंच चुकी है, मतलब 380, 4 लाख वेरी क्लोज है। $111 पे ट्रेड हो रही है चांदी। तो कहां तो लग रहा था 100 पार करना मुश्किल है, कहां वो 100 पार कर गई, कोई करेक्शन नहीं। 105 पार कर गया, कोई करेक्शन नहीं। 110 पार कर गया, कोई करेक्शन नहीं। इवन कई कई मार्केट में ये भी खबरें दिख रही हैं कि वहां 120, 125 तक ट्रेडिंग हुई है सिल्वर की ग्लोबल मार्केट में। लेकिन ये दोनों में कोई करेक्शन नहीं हो रहा है, कोई गिरावट नहीं आ रही है। इवन कोई भी तरीके के आप इसमें रिस्ट्रिक्शन लगा लीजिए, मार्जिन बढ़ा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये वाले एसेट क्लास की अपनी अलग स्टोरी चल रही है। 10 साल के बॉन्ड यील्ड कल से और इंच अप हो गई है, 6.67 थी, अब वो 6.7 हो गई है। ये एक चिंता का कारण होना चाहिए। अच्छा, जितना ये बॉन्ड मार्केट ऊपर की तरफ यील्ड दिखा रहा है, इससे ये बोरोइंग कैलेंडर जब हम लोग देखेंगे सरकार का बजट में, उस समय ये पता लगेगा कि भैया 1-1.5% की कटौती तो आरबीआई करनी पड़ेगी। अगर सरकार को उधारी लेनी है तो आपको रेट कट करना पड़ेगा, वरना सरकार, सबसे बड़ा बोरोवर सरकार है। आपको पता है पूरे देश में सबसे बड़ा बोरोवर सरकार है, और उसको इतना महंगा मिलेगा। तो इसलिए रेट कट के एक पूरा माहौल बन रहा है, क्योंकि बॉन्ड यील्ड नीचे नहीं आ रही है, आप चाहे जितना रेट काटो। डॉलर और रुपी 92 के करीब ट्रेड कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। एफआईआई इसको बिल्कुल लाइक नहीं करेंगे, अनलेस कि इसमें कोई बहुत शार्प करेक्शन आए और डॉलर वीक हो जाए, लेकिन हो नहीं रहा है, 92 के आसपास है। तो ये जो एसेट क्लास है, ये इक्विटी से एकदम अलहदा अपनी कहानी बता रहे हैं कि यहाँ पे किस तरीके के माहौल बनता हुआ दिख रहा है। तो अगर इस बिग पिक्चर मैक्रो को मैं थोड़ी देर के लिए साइड रखूं और ये मानूं कि मार्केट में क्या हो रहा है इक्विटी मार्केट में, तो इक्विटी मार्केट में प्री बजट रैली बनती हुई दिख रही है साफ साफ, और उसके सबूत हमने अभी देखे। जिस तरह से मिड और स्मॉल कैप में बाइंग हुई है, जिस तरह से सरकारी कंपनियों में बाइंग हुई है, क्योंकि वो सारे प्रोमिनेंट सेक्टर सरकारी हैं, वो रेलवे हो, डिफेंस हो, लॉजिस्टिक्स हो, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हो, वो सब सरकारी सेक्टर में आते हैं, वहां बाइंग देखने को मिली है। और लार्ज कैप में चर्निंग और रोटेशन चल रहा है, डीआईएस जम के खरीदारी कर रहे हैं। तो इट शोज कि एक प्री बजट रैली का माहौल बन रहा है। नेक्स्ट 2 डेज में अगर ये कंटिन्यू रहता है
तो फिर शुक्रवार को जब हम लोग बात करेंगे इवनिंग रिपोर्ट में, तब हम लोग स्ट्रेटजी तय करेंगे। मैं शुक्रवार की इवनिंग रिपोर्ट में आपके साथ बजट की स्ट्रेटजी करूंगा कि बजट के दिन आपको क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए। मैं स्टॉक नहीं बताऊंगा, ना मैं निफ्टी लॉन्ग शॉर्ट बताऊंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि बजट के दिन आपको करना क्या है, कि जो ये रैली बजट रैली चल रही है और उसमें हाईली लाइकली है कि क्या हो सकता है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने आप को पोजीशन करेंगे। इस पर हम लोग शुक्रवार की शाम को चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी 2 दिन और बाकी है मार्केट के इस ट्रेंड को समझने के लिए। तो आज मुझे लगता है कि प्री बजट रैली का की शुरुआत कल शाम से जो हुई है, कल 2:30 बजे से, वो आज कंटिन्यू होती दिखी हुई है और चर्निंग के साथ साथ छोटे मझोले स्टॉक्स में पोजीशन लोगों ने बनाई है। तो इवनिंग रिपोर्ट में आज इतना ही रखते हैं। होपफुली कि ये जो कंटिन्यूएशन हुई है, ये रैली जो बनी है, ये आगे भी जारी रहेगी। अगर वाकई ये प्री बजट रैली है तो फिर हम लोग इससे अंदाजा लगाएंगे। तो कल सुबह फिर मिलते हैं 6:55 पर। उसमें डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल मार्केट में क्या चल रहा है और देश में क्या होगा, और साथ ही फिर बाकी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें कमेंट करके बताइए कि ये कमेंट्री आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच।